हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है वेडनेसडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को 1 बजे से। 1:10 हो रहा है अभी। तो अभी नहा धा के पूजा वूजा सब कुछ कर लिया है। आज है लोहड़ी, सो विश यू ए हैप्पी लोहड़ी टू यू एंड योर फैमिली। और बस अच्छे रहिए, बहुत एंजॉय कीजिए। लोहड़ी जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो लोग घर पे शायद सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। हम बंगाली में तो लोहड़ी सेलिब्रेट किया नहीं जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आज अमावस्या भी है तो इसलिए घर पे थोड़ा सा पूजा वूजा कर लिया है। और मैंने किया है आज सौरभ को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था तो वो सुबह से धूप में ही बैठा हुआ था। आज भी बहुत अच्छी धूप आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पार्क में कितना अच्छा धूप आई है ना। और जो 2 गमला मेरा खाली था ना, वो 2 गमले में मैंने वो धनिया पत्ता का बीज भी डाल दिया है, यानी धनिया का बीज मैंने डाल दिया है। अभी होपफुली धनिया पत्ता बहुत जल्दी आ जाएगा। ये देखिए धनिया पत्ता, दोनों में मैंने धनिया पत्ता डाल दिया। पहले मैंने सोचा था कि एक में धनिया पत्ता डालूंगी और एक में मैं सरसों डालूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दोनों में धनिया पत्ता ही डाल देते हैं, क्योंकि सरसों का साग तो इतना बड़ा गमले में होगा नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है, उसको खा भी नहीं पाएंगे, बस जस्ट फॉर शो रख देना पड़ेगा। और अगर धनिया पत्ता दोनों गमले में बहुत ज़्यादा उगता है ना, क्या ना रखो बस अखुनी रोटी बनी नहीं बोड़े करो। अगर धनिया पत्ता दोनों गमले में बहुत ज़्यादा उगते हैं तो वो फिर मेरा काम आएगा, है ना। सब्जी वब्जी में हम लोग डाल सकते हैं और चटनी बना के भी खा सकते हैं। सौरभ को बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, वो अभी भुजिया नमकीन ये सब खा रहा है, टुटुर पुटुर खाना। मैं लंच ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। आज दोपहर को मैं चावल नहीं बना रही हूँ, आज बनाऊंगी रोटी। तो आटा मैंने ऑलरेडी लगा के रख दिया है और यहाँ पे सब्जी भी मैंने बना लिया है। आज मैंने बनाई है तड़का। बंगाली में इसको तड़का बोलते हैं और हिंदी में दाल मखनी बोलते हैं। तो अंडा डाल के तड़का मैंने बनाया है। इसमें ना बहुत टाइप के दाल एक साथ रहता है तो उसमें अंडा डाल के फिर बहुत अच्छा बनता है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है क्योंकि सुबह के टाइम से आज मेरा मन था कि आज मैं थोड़ा सा पूजा करूँ। लास्ट 1-2 दिन से मैंने पूजा नहीं किया था तो आज अमावस्या था तो मैंने सोचा आज मैं ही थोड़ा सा पूजा कर लूँ। तो नहाने जाने से पहले मैंने तड़का भी बना लिया था और आटा भी लगा के मैंने रख दिया था। और बस अभी बस रोटी बना लूँगी। आज हमारा दोनों टाइम का रोटी है, दोपहर को भी हम लोग रोटी खाएंगे और रात को भी हम लोग रोटी खाएंगे। तो सौरभ को बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, वो भूख के मारे इधर उधर घूम रहा है और चेयर लेके सिर्फ बैल्कनी में बैठा रह रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो ये हमारा गर्मा गर्म तड़का और उसके साथ रोटी और प्याज खीरा और हरी मिर्ची रेडी है। अभी हम लोग खा लेंगे। वैसे तो अभी 2-2 रोटी प्लेट में लेके बैठे हैं क्योंकि एक साथ ज़्यादा रोटी रख देंगे ना तो फिर वो ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म बिल्कुल धुआं उठ रहा है। कैसरोल में मैंने रोटी रख दिया है, जिसको जितना लगेगा वो उठा के खा लेगा। चलो स्टार्ट करो। ठीक है मन बोलो। आई होप कि अच्छा ही बनेगा। ऑब्वियसली रिया की रसोई से कुछ भी खराब नहीं बनता है। awesome। और हम लोग जहाँ पे डाइनिंग टेबल हमारा जहाँ पे है ना, जहाँ पे हम लोग बैठ के खाते हैं, बाहर से पूरा बैल्कनी का धूप यहाँ पे आता है। तो दोपहर के टाइम पे नहाने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाऊंगी, बाल खुला रहेंगे और धूप आएगी ना, पूरा बॉडी में आता है धूप, बाल भी ड्राई हो जाता है और उसके साथ साथ खाने में भी मजा आता है। बहुत अच्छा नो। हरी मिर्ची लगेगा तुम्हें? सच में बहुत अच्छा बना है। ये चिकन से भी बनता है तो अगर चिकन दिया पनीर खाओगे। अभी खाना खा के सौरभ चला जाएगा ऑफिस और मैं जाऊंगी, मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लूंगी। उसके बाद मैं इवनिंग के टाइम पे जाऊंगी नीचे। क्या बोलो कितने बोलो? कितना पैसा है तुम्हारे पास? पैसे का क्या जरूरत है, एटीएम तो है ना साथ में। दे देना मुझे। नीचे मेला लगी हुई है आज, लोहड़ी स्पेशल। हमारे सोसाइटी में काफी दिन बाद मेला लगी है, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर ना, आफ्टर 1 ईयर मेला लगी है। लास्ट मेला शायद लास्ट ईयर क्रिसमस में या 1 जनवरी में ही लगी थी। उसके बाद आज मेला लगी है। एटीएम दे देना मुझे।
दैट इज माई ATM, नॉट योर। ATM कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो आज जाऊंगी मेला नीचे, अभी बस चल रही है मेला की तैयारी। टेंट वेंट लगा के सब कुछ स्टॉल्स आए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं, खाना भी मिलेंगे अच्छे अच्छे। लेकिन मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी रात के लिए रोटी बना लिया है मेरे। अगर किसी का साथ मिलता है, अगर कोई फ्रेंड फ्री है तो उसके साथ जाके मैं मेला घूम के आ जाऊंगी, फिर डिनर में घर पे आकर करूँगी। बाहर क्योंकि क्राउड भी होगा ना काफ़ी, तो वहाँ पे डिनर करने का मेरा मन भी नहीं है। और ऊपर से मैंने सब कुछ बना के रखा है, इसलिए मैं बाहर खाऊंगी नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए मेला से? नहीं। क्यों? बेफुजूल पैसा नहीं खर्च करना मुझे। ठीक है, फिर तो अच्छा ही हुआ। मेला भी जाएंगे और पैसा भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ खरीदना भी नहीं है। सौरभ को भी मैंने पूछ लिया, उसको भी कुछ खरीदना नहीं है, पैसा बच जाएगा। और इस पैसे से क्या करोगे? तो पैसा मुझे दे देना। पिज्ज़ा खाऊंगा, पिज्ज़ा। पिज्ज़ा खाएगा? कब? वीकेंड पे? ठीक है। हरी मिर्ची के साथ इसका कॉम्बिनेशन एक अलग ही, मतलब अलग ही फीलिंग है। बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्ची के साथ। রুটিগুলো মনে সফট হয়েছে, নেবে? কটা করেছো? দুটো খাবে, খাওয়া অনেকগুলো করেছি। बस हो गया, चलो। वंडरफुल, सच में काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिन से सिर्फ चावल चावल खा रहे थे दोनों टाइम, आज रोटी ना। তোমার কি অসুবিধা হলো? चलिए लंच कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बालकनी में धूप में बैठूंगी। और बाहर जो मेला की तैयारी चल रही है ना, वो मुझे देखना है। बहुत अच्छा लगता है। होता है ना बचपन में कहीं पर मेला लगता था, या तो फिर तुम्हारा होता किसी के घर अगर शादी होती थी ना, तो वो पंडेल वगैरह वहाँ पे लगाते थे और हम लोग वहीं पे पूरा दिन बैठे रहते थे। It's not पंडेल, it's पंडाल। बांग्ला पैंडल है। पंडेल, चंदेल नहीं बोल दिए। चंदेल मतलब? चंदेल is a kind of surname। सरनेम? चंदेल? चंदेल मैंने कभी नहीं सुना चंदेल सरनेम होता है। होता है। तो किसी के शादी में कुछ भी, किसी के घर कुछ ऑकेशन हो तो पंडाल बांधते हैं ना, बैम्बू लेके, रस्सी लेके, तो वो देखने में बहुत मजा आता था। कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं ऊपर, फिर पंडाल बांधते हैं, एक एक बैम्बू को बांधते हैं ना, बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे भी नीचे भी वही चल रहा है, तो मैं अभी बालकनी से बैठ के वही देखूंगी और साथ में मेरा बाल भी सूख जाएगा। You are going to miss it because you have to go to office. I have to. Otherwise, you will not be able to see this kind of पंगाल। ठीक है, चलिए लंच कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिया रोटी ना और मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे मेला की जो तैयारी हो रही है ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। वैसे इतना अच्छा पूरा पार्क हमारे फ्लैट से तो कवर नहीं होता, तो पूरा शायद अच्छे से मैं दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जितना हमारे यहाँ से दिखता है मैं आपको उतना दिखाती हूँ। देखिए बाहर फॉग तो है, लेकिन उसके साथ साथ धूप भी है। ये देखिए नीचे जो ये छोटे छोटे टेंट्स देख रहे हैं ना आप लोग, यही है मेला की तैयारी। एक मिनट में आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ अच्छे से, क्योंकि फ्रंट कैमरे से जूम नहीं हो रहा है। तो और काफ़ी नीचे है, हम लोग 17th फ्लोर में रहते हैं, तो काफ़ी नीचे है ना, सब कुछ इतना खिलौना जैसा लग रहा है छोटा छोटा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, और भी टेंट अभी लग रहे हैं, अभी फ़िलहाल इतना ही लगा है। और भी है राइट साइड में, और भी टेंट है। सौरभ गया था नीचे कुछ देर पहले, देख के आया, और भी टेंट है, लेकिन मेरे घर से बस इतना ही दिखता है। और यहाँ पे ये वाला अभी लग रहा है, पता नहीं इसमें क्या लगेगा, कारपेट जैसा कुछ लग रहा है, शायद कारपेट ही है। और ये देखिए
ये वाला जो फर्स्ट वाला टेंट जो है इसमें ऑलरेडी कपड़ा वपड़ा लगा भी दिया है, यानी ये कपड़ा का कुछ स्टॉल होगा शायद। और भी खाने पीने का स्टॉल्स भी होते हैं शायद, वो राइट साइड की तरफ लगेगा। और एक देखिए, और एक ट्रक भी यहाँ पे खड़ा है ना, उस ट्रक से भी बहुत टेंट के कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल रहे हैं, शायद और भी टेंट लगने वाले हैं। हमारा फ्लैट का जैसे धूप जैसा आती है अच्छी खासी हमारे फ्लैट में, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ ये है कि व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, कोई भी बालकनी से कोई भी खिड़की से बिल्कुल अच्छा व्यू नहीं आता है। ये मेरा बहुत बड़ा एक अफसोस है। इस घर में जब हम लोग शिफ्ट किए तो उस टाइम पे मैं नहीं थी ना, उस टाइम पे सौरभ था अकेला, और सौरभ ही खुद अकेला रूम देख के शिफ्ट हो गया था, तो ऑब्वियसली वो इतना कुछ अच्छे से देखा नहीं था कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, व्यू वगैरह उसने इतना कुछ अच्छे से चेक नहीं किया। बाथरूम के नल भी इवन ख़राब है, हम लोग खुद अब पैसा खर्चा करके नल ठीक करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये देखिए सौरभ सो गया है। तुम ऑफिस जाओ ना, तो सुबह बोल ले जा 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা মানে ঘুমাবে না আমি শুয়ে থাকবে? डजंट मैटर। तो चलिए मैं अपना बाल सुखा लेती हूँ धूप में बैठे बैठे, और नीचे भी देख लेती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, सब लोग मटर छील रहे हैं, वही सब बैठ के देखती हूँ। मेरा बहुत मन होता है दोपहर के टाइम पे नीचे जाऊँ, एक कुछ चद्दर जैसा कुछ लेके जिसे नीचे बिछा के मैं बैठ सकती हूँ, नीचे जाऊँ और स्टोरी बुक्स पढूँ, या तो फिर लैपटॉप ले जाके कुछ एडिटिंग का काम वगैरह कर लूँ। लेकिन होता नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि सौरभ को ऑफिस निकलना होता है और फिर वो लॉक करके जाएगा, फिर मैं लॉक लेके आऊँगी, चाबी लेके आऊँगी, और हमारा ना एक ही की है, ये भी एक दिक्कत है। तो अभी कपड़ा भी कल धोए थे ना, वो कपड़ा आज सूखा है, तो कपड़ा सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अभी गर्म है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने रखा है। जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा कपड़ा, उसके बाद मैं इसे फोल्ड करके अपने अपने जगह पे रख दूंगी। नहीं तो धूप से डायरेक्ट आप गर्म कपड़ा लेके अगर आप अलमारी में रख दोगे ना, तो उसमें फिर एक अजीब सा स्मेल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कपड़ा धोगे तो धूप से, कड़ी धूप से उसे निकालने के बाद, मतलब उठाने के बाद ठंडा करके उसके बाद ही फोल्ड करके अलमारी में रखना। ये मेरी मम्मी की टिप्स है जो कि मैं फॉलो करती हूँ। तो चलिए, सौरभ ऑफिस निकल जाएगा, उसके बाद फिर मेला घूमने चलते हैं। आ गई हूँ मैं मेले में, और देखिए यहाँ पे पार्क एरिया में कितने अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। ये सारे ओरिजिनल फ्लावर्स है, एक भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है। और इसके ऊपर कितने अच्छे अच्छे लाइट डाल के यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेटिंग किया है ना। सब लोग यहीं पे खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं यहीं पे बस सेल्फी लेते रहूं। और देखिए ये जो हमारा बैंक्वेट हॉल आपको पीछे दिख रहा है, इसके चारों तरफ गोल करके बहुत सारे ब्रांड्स और स्टॉल्स भी लगे थे, जहाँ पे बहुत ब्रांडेड कपड़े, जूते, ज्वेलरी और बहुत सारे चीज़ें, खाना पीना सब कुछ मिल रहा था। और मैं नीचे मिल गई थी हमारे नेबर से, दिव्या और इनका हस्बैंड मोहित भैया। तो पीछे म्यूज़िक चल रहा है ना बैकग्राउंड में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डांस करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो डांस भी किए हैं हम लोग, क्योंकि इतना अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, डांस तो करना ही पड़ेगा, है ना। और देखिए इसी जगह पे खड़े होके सब लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, मैं भी ले रही थी। और फिर बाकी का मेला भी हम लोगों ने घूमा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कपड़े के स्टॉल्स लगे हैं, और ज्वेलरी की स्टॉल जो मैं बोल रही थी ना, यहीं पे ज्वेलरी की स्टॉल भी लगी हुई है। और इस तरफ अभी जा रहा है खाना, यानी खाने के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको मेले वेले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं वो लोग देखिए यहाँ पे अपना टेनिस वगैरह, बैडमिंटन सब कुछ खेल रहे हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको मेले में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो लोग बस पार्क एरिया में अपने झूले और स्लिप ये सब एंजॉय कर रहे थे।
तो इन लोगों का चक्कर ही कुछ अलग है। अब चलते हैं जो हमारा मेन अट्रैक्शन है आज लोहड़ी का, उस तरफ चलते हैं। ये हमारे सोसाइटी के अंदर ही एक जगह बनी हुई है जहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है ना, तो डांस वांस सब कुछ यहीं पे डांस स्टेज यहाँ यहीं पे बनाया जाता है। तो यहीं पे आज लोहड़ी मनाई जाएगी। थोड़ी देर लोहड़ी मनाने के बाद फिर से हम लोग आ गए हैं मेला। और देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कपड़ा वपड़ा सब कुछ, इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन कहीं पे भी मेरा जाने का मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे जाना था एक स्पेशल जगह पे जो कि है डांस फ्लोर, और वहाँ पे चल रहा था डीजे। मेरा खुद का भी इतना ज़्यादा डांस करने का मन था ना, लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी दिव्या वो राज़ी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद बहुत देर बातचीत होने के बाद मैंने दिव्या को फाइनली कन्विंस किया था डांस फ्लोर में डांस करने जाने के लिए। फिर जाके वो राज़ी हुई और हम लोग बहुत 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 ज़्यादा डांस किए हैं। डांस कर कर के पैर दर्द हो गए थे, लेकिन हम रुक नहीं रहे थे। तो बहुत एंजॉय किए थे हम लोग। यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स का कुछ अलग बाउंड्री नहीं था, सब लोग एक ही साथ डांस कर रहे थे। और बहुत डीजे जो हमारा था ना, बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूज़िक्स प्ले कर रहे थे। और इस टाइम पे शायद चल रहा था क्वीन मूवी का लंदन ठुमक द सॉन्ग्स, और उस सॉन्ग में लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। और ये जो सामने दो लेडीज़ है ना, इन लोगों, ये दोनों तो बहुत ही अच्छे डांस कर रहे थे, बिल्कुल हर एक स्टेप्स मैच हो रहे थे उनके साथ। और एक वाइट कुर्ता पजामा में भी राइट साइड में एक भाई साहब है ब्लैक जैकेट में, वो भी लंदन ठुमक द में काफ़ी अच्छा डांस किया था। और सब लोग, ट्रस्ट मी, सब लोग उन लोगों का ही वीडियो क्लिक कर रहे थे और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सब लोग उन्हीं को देख देख के ना ताली बजा रहे थे, वो लोग इतना अच्छा डांस कर रहे थे।
सो फाइनली मेला से आ गई। बहुत एंजॉयमेंट हुआ, बहुत डांस किया। नीचे जाके मेरे फ्रेंड दिव्या से और उनके हस्बैंड से भी मिल गई थी। बहुत मजा आया, बहुत डांस किया हम लोगों ने। और वहाँ पे सच बोलूँ तो इतना कुछ खाया नहीं, इवन कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि घर पे सब कुछ बना हुआ है, तो इसीलिए खाना पीना कुछ नहीं। बस पूरा मेला घूमे हम लोग और डांस किए, बहुत अच्छा लगा। अभी बज रहा है रात को 8:30, आ गए हैं घर वापस। और हमारे ये पूजा रूम वाली खिड़की से ना दिख रहा है नीचे। मुझे आज लग रहा है कि मैं पूजा रूम में ही पूरी रात बिता दूं यहीं पे, क्योंकि यहाँ से ना नीचे जितना सब कुछ दिख रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये कि इतना ज्यादा म्यूजिक आ रहा है ना, इस वजह से अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सब लोग अभी खाना वाना खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। मेरे घर से यानी मेरे बैल्कनी से जो दिख रहा है, ये साइड यहाँ पे है वो खाने का स्टॉल, ठीक है। तो इसीलिए और भी ज्यादा वहाँ पे भीड़ ज्यादा है। सबसे ज्यादा भीड़ था डांस फ्लोर में, वहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड था। एनीवेज चलिए, शायद ब्लॉग थोड़ा सा आज लंबा हो गया है। प्लीज आप लोग कुछ माइंड मत करना, देख लेना पूरा ब्लॉग। बोर तो नहीं हो गए फॉर श्योर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो लोहड़ी का सब कुछ मैंने दिखाया कैसे क्या होता है। और पीछे बैकग्राउंड में वो चल रहा था ना बॉलीवुड म्यूजिक्स वगैरह, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ऑडियो को कट करके वॉइस ओवर भी कर दिया है आप लोग, ताकि अच्छे से समझ पाओ। इसलिए आई होप कि आप लोग बोर तो नहीं हुए हैं। एटलीस्ट थोड़ा ब्लॉग लंबा बन गया है, इसलिए एंजॉय तो किए ही होंगे आप सब लोग भी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अरे हाँ, मैं क्या पहन के गई थी तो बताना ही भूल गई। एक येलो कुर्ती और एक जो प्लाजो था ना, मैं वही पहन के गई थी। बहुत दिन से पहना नहीं था, ये घर पे पहनी थी शायद लास्ट, उसके बाद और पहना नहीं था। उसके साथ ये रेड वाला जैकेट, जो कि ये येलो और रेड के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इस ब्लॉग को और मैं लंबा नहीं बनाऊंगी। अभी यहाँ पे जितने कपड़े देख रहे हैं ना, ये सारे मैं फोल्ड करूंगी। दोपहर से मैंने फोल्ड नहीं किया था। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बताना, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको भी आप क्लिक कर देना, नहीं तो फिर मेरा कुछ भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा और आप मेरा वीडियो भी देख नहीं पाओगे। तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।